हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रामानुजन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज इस क्लास में हम सीखेंगे हाउ टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हमें बैलेंस किस तरीके से करना है। हमारे पास ये जनरली प्रॉब्लम रहती है, तो इस प्रॉब्लम का आज एंड हो जाएगा। इजी से इजी और डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कोई भी केमिकल इक्वेशन हो, सबकी सब बैलेंस होंगी आज के तरीके से जो हम सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं? कोई आंसर है ना? क्योंकि हम हमेशा कहीं पर भी पढ़ेंगे तो हम ये क्या बात करते हैं कि इसको पहले बैलेंस होना जरूरी है। तो क्यों जरूरी है? देखो क्यों। देखो, जैसे कि हमारे पास है H2, हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर क्या बनाते हैं? HCl। ठीक है, अब इसका मास क्या है? 2 ग्राम। इसका मास क्या होता है? 35.5 इंटू 2 क्या होता है? 71 ग्राम। इसका हाइड्रोजन का 1 ग्राम, इसका 35.5 ग्राम, तो क्या आ जाएगा? 36.5। और इधर क्या आ गया? 2 प्लस 71 इज इक्वल टू 73 ग्राम। अब एक चीज देखो, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पढ़ा है कि जब भी एलिमेंट्स मिलकर कोई भी कंपाउंड बनाएंगे तो वहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना जरूरी है। दैट्स एन एसेंशियल कंडीशन, राइट? तो यहाँ पर क्या हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है? नहीं हो रहा है ना, क्योंकि इधर तो क्या है 73 ग्राम और इधर क्या है 36.5 ग्राम। तो क्या करें? तो इसलिए हम क्या किया करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया करते हैं। ओके, तो पता चल गया कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस ही क्यों करते हैं, क्योंकि टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसीलिए हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते आए हैं। ओके, तो अब हम सीखते हैं कि उसको कैसे बैलेंस करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, हाइड्रोजन के 2 एटम, क्लोरीन के 2 एटम क्या बनाएंगे? 2HCl। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 36.5 ग्राम, तो क्या आ गया? 73 ग्राम। तो अब हो गया ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फुल। अब जहां हम स्टार्ट करते हैं, हमारे पास एक इक्वेशन है, इथेन प्लस O2 gives CO2 प्लस वाटर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन सी रिएक्शन है? कंबशन रिएक्शन है ना। हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है कि कंबशन रिएक्शन होती क्या होती है कि किसी भी कंपाउंड को हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट होता है वो, और क्या प्रोड्यूस करता है? हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हमेशा क्या प्रोड्यूस होगा कंबशन प्रोसेस में? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कहीं पर भी क्वेश्चन में आ जाए कि हमें ऐसी कंबशन रिएक्शन करवाई है, तो हमें क्या करना है? उस कंपाउंड को लेना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवानी है, और प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये बैलेंस है। कार्बन यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, बैलेंस नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ 6 है, यहाँ कितने हैं? सिर्फ 2 है, तो बैलेंस नहीं। तो अब हम इसको बैलेंस किस तरीके से करेंगे? बहुत ही सिंपल तरीका। हमें क्या करना है, इनके रिएक्टेंट्स के या फिर प्रोडक्ट्स के कोएफिशिएंट रखेंगे हम A, B, C एंड D, और अगर कोई और प्रोडक्ट होता तो वहां पर क्या आ जाता? E। ठीक है, इतना क्लियर है? अब देखो, अब हम बात करते हैं कार्बन की। कार्बन के देखें, हमें क्या करना है कि जो इसका कोएफिशिएंट है और जो इसका नंबर है, नंबर ऑफ एटम्स, तो उसे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो क्या आ जाएगा? 2A। रिएक्टेंट साइड पे हमारे पास कार्बन यही है। अब प्रोडक्ट साइड पे कार्बन क्या है? ये 1 है और ये C, तो इसमें क्या करेंगे? 1 इंटू C, तो क्या आ जाएगा?
इज इक्वल टू सी लिख सकते हैं। अब आते हैं हम ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन है नहीं, इधर है। क्या करेंगे, कोफिशिएंट और इसके नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 2b इज इक्वल टू इधर 2c है ना, 2 और c, 2c और इधर एक ही है, तो क्या आ जाएगा d इंटू 1 इज इक्वल टू d। ये आ गया रिएक्टेंट साइड के इज इक्वल टू प्रोडक्ट साइड के। अब क्या करें, हाइड्रोजन बचा, हाइड्रोजन देखते हैं। 6 इंटू ए, 6a, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर 2 इंटू डी, राइट, 2 इंटू डी। अब हमें क्या करना है, कोई भी कोफिशिएंट, ठीक है, कोई भी कोफिशिएंट। वैसे अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो तो हम क्या किया करते हैं कि जो कोफिशिएंट हमारे पास ज्यादा इक्वेशन में प्रेजेंट हो उसको हम 1 ले लेते हैं। जो कोफिशिएंट ज्यादा इक्वेशंस में प्रेजेंट हो उसको हम 1 ले लिया करते हैं। तो यहाँ तो हमारा काम चल सकता है। ए क्या है, 2 में प्रेजेंट है, तो हम ए को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। क्या करना है, पुट ए इज इक्वल टू 1। जब हम ए को 1 रखेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, राइट। जब हम ए को 1 रखेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। अब देखो इधर डी की हमारे पास वैल्यू नहीं है, सी की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 3, क्या आ जाएगा 7, 2 2 जा 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, तो डी की वैल्यू क्या आ गई 7/2। ओके, तो अब हमने जो है सिंपल तरीके से इनकी कैलकुलेशन की। अब तो हमारे पास ए बी सी डी सबकी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करें, इस इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। क्या, ए क्या है 1, तो पुट कर दिया 1। डी की वैल्यू क्या है 7/2, O2। सी क्या है 2, 2CO2। डी की वैल्यू क्या है 3, 3H2O। वैसे ये रिएक्शन हमारे पास बैलेंस हो चुकी है, बट अगर हमें ये अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करना है, मल्टीप्लाई में 2 कर दो। जो भी फ्रैक्शन में होगा, डिनोमिनेटर में होगा, उसे हम क्या कर देंगे, उसी नंबर से पूरी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2, क्योंकि क्या आ जाएगा 7/2 इंटू 2, क्या बचा 7, gives 2 2 जा 4, 4CO2 प्लस 3 2 जा 6, 6H2O। अब देखो क्या ये बैलेंस हो चुकी है, देखते हैं। कार्बन क्या है 2 दूनी 4, ठीक है, यहाँ पर भी क्या है कार्बन 4 है। हाइड्रोजन देखते हैं 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, ठीक है। ऑक्सीजन 7 2 जा 14, यहाँ पर भी क्या है 4 2 जा 8, 8 प्लस 6 क्या होता है 14। तो सब एटम्स हमारे पास क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। ओके, तो इस तरीके से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। अब हम और एग्जांपल लेंगे तो आपको साथ में खुद भी करके देखना है, क्योंकि अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप मुझसे पहले सॉल्व करके उसको रख दो। देखो भाई, हमारे पास है इक्वेशन NH3 plus Cl2 gives N2 plus NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। क्या करेंगे, पहले की तरह क्या, A B C D, ठीक है। अब क्या करें, नाइट्रोजन को ले लें,
नाइट्रोजन को देखते हैं क्या है, एक ही है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 इंटू ए, इधर कोई नाइट्रोजन नहीं है, इधर क्या है 2C, 2C नाइट्रोजन यहाँ भी है, यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन एक ही है, हम क्या लिख सकते हैं ओनली D। क्लियर। अब हम चलते हैं क्लोरीन पर। क्लोरीन के एटम्स देख लो, यहाँ पर क्या है 2B, 2B, इधर क्लोरीन नहीं है, इधर क्या है सिर्फ एक, क्या आ जाएगा D इंटू 1 इज इक्वल टू D, क्या आ जाएगा इज इक्वल टू D। अब क्या बचा, हाइड्रोजन बचा, देखो 3 इंटू A, 3A, हाइड्रोजन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, कितना 4 इंटू D, 4D, क्या करना है कोफिशिएंट को नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करना है, ओके। और रिएक्टेंट का अलग एक साइड पर, प्रोडक्ट का अलग दूसरी साइड पर। अब देखो इसमें भी क्या करें, हम किसी एक क्वांटिटी को हम 1 रखेंगे, ए जो है 2 में है, रख देते हैं, क्या करें लेट ए इज इक्वल टू 1, तो क्या करेंगे जब ए को 1 पुट करेंगे तो डी की वैल्यू क्या आ गई 3/4, आ गई 3/4, डी की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है 2d इज इक्वल टू 3/4, डी की वैल्यू क्या आ गई 3/4 इंटू 2 यानी कि 3/8, सिंपल है। अब क्या करें इधर पुट कर दें, ए की वैल्यू 1, 2C प्लस डी की वैल्यू क्या है 3/4, क्या करेंगे इसको इधर लेंगे, 1 माइनस में 3/4 इज इक्वल टू 2C, ये क्या आ जाएगा 1/4 इज इक्वल टू 2C, 1/4 इंटू 2C 1/8, ओके। तो अब हमारे पास A B C D सबकी वैल्यू आ गई, तो हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं, करते हैं A की वैल्यू 1, क्या आ जाएगा NH3, B की वैल्यू 3/8, Cl2 gives C की वैल्यू 1/8 N2 प्लस D की वैल्यू क्या है 3/4 NH4 Cl, ठीक है। वैसे तो ये रिएक्शन क्या है बैलेंस है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं कर सकता, बट वही है अगर हमें ये दिखने में अच्छे नहीं लग रहे तो क्या करेंगे उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 8NH3 प्लस 3Cl2, क्योंकि क्या आ जाएगा 3/8 इंटू 8, 8 से 8 कैंसिल, क्या बचा 3, 1/8 इंटू 8 1, क्या आ जाएगा N2 प्लस 3/4 इंटू 8, 4 टू जा 8, तो क्या आ जाएगा 6 NH4Cl। अब हम देखें क्या ये बैलेंस है, देखो नाइट्रोजन यहाँ कितने हैं 8, यहाँ कितने हैं 2 प्लस 6 कितना 8, ठीक है, ओके। क्लोरीन की बात करें कितना है 3 टू जा 6, यहाँ पर भी क्लोरीन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 8 3 जा 24, यहाँ कितने हैं 6 4 जा 24, तो सबके सब एटम्स क्या हो चुके हैं बैलेंस हो चुके, ओके। तो अब हम लेते हैं एक और एग्जांपल जो कि क्या होगी थोड़ी सी डिफिकल्ट होगी, अगर हमसे वो सॉल्व हो गया तो हम कोई भी रिएक्शन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बहुत इजी है, बस जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन हमें थोड़ी सी ध्यान से देखनी है। देखो हमारे पास इक्वेशन है सल्फर प्लस HNO3 gives H2SO4 NO2 and water, ठीक है। वही करें A
बी सी डी एंड ई। सिंपल है इतना, वही करते हैं। सल्फर को कितना है, एक ही है तो ए, इधर कोई सल्फर नहीं है, इधर है कितना, एक ही है, क्या जाएगा सी। अब हम क्या करें, नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन का एक ही है तो क्या जाएगा बी इज इक्वल टू, यहाँ नहीं है यहाँ है कितना, एक ही है तो बी इज इक्वल टू डी। सिंपल। अब हम चलते हैं ऑक्सीजन पर। ऑक्सीजन कितना है, 3 इंटू बी, 3b यहाँ पर इक्वल टू 4 इंटू सी, यहाँ पर 2 इंटू डी, यहाँ पर 1 इंटू ई। क्लियर है इतना। आगे चलते हैं, क्या बचा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर एक ही है तो क्या आ जाएगा बी इंटू 1 बी, इधर 2 इंटू सी 2c, इधर हाइड्रोजन है नहीं, इधर है तो क्या आ जाएगा 2 इंटू ई। ठीक है। अब हमने क्या किया था कि जब थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आ जाएगी तो जो कोफिशिएंट ज्यादातर इक्वेशन में प्रेजेंट होगा उसे हम 1 लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं। ए क्या है, ए जो है नहीं है भाई। सी देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 4 में से 3 इक्वेशन में सी प्रेजेंट है। हम क्या करते हैं, पुट C इज इक्वल टू 1, पुट C इज इक्वल टू 1। जो कोफिशिएंट ज्यादातर इक्वेशंस में प्रेजेंट होगा उसको हम 1 लेकर चलेंगे। ठीक है, जब C 1 हो गया तो A क्या हो गया, A भी 1 हो गया। ठीक है, अब हम पुट करते हैं, इधर पुट करके देख ले क्या आ जाएगा, B इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 2e, तो क्या आ गया B इज इक्वल टू 2 प्लस 2e। क्लियर। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2e इज इक्वल टू d, राइट। अब एक चीज देखो, 3b 4c 2d, d और b एक जैसे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, 2b लिख सकते हैं, या फिर d की भी वैल्यू निकाल ली थी हमने, प्लस e। 3 माइनस 2 ये इधर आ जाएगा, 3b माइनस 2b इज इक्वल टू 4c प्लस e, क्या आ गया b इज इक्वल टू 4c प्लस e। c की वैल्यू क्या है 1, तो क्या आ गया b इज इक्वल टू 4 प्लस e, और b की वैल्यू क्या है 2 प्लस 2e इज इक्वल टू 4 प्लस e। ओके, तो हम क्या करें, e को इधर ले आए, 2 को इधर ले जाएं, 2e माइनस e इज इक्वल टू 4 माइनस 2, कितना आ गया e इज इक्वल टू 2, e इज इक्वल टू 2 आ गया। अब हम यहाँ से b की वैल्यू निकाल सकते हैं, निकालो, b इज इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2, कितना आ गया 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6। जब b की वैल्यू 6 है तो d की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 6। ठीक है, अब एक चीज देखो, a b c d e सबकी वैल्यूज आ चुकी हैं, क्या करेंगे, पुट कर देते हैं, कर दो। a की वैल्यू 1 सल्फर प्लस b की वैल्यू 6 HNO3 gives c की वैल्यू 1, क्या आ जाएगा H2SO4 प्लस d की वैल्यू कितनी है 6 NO2 प्लस e की वैल्यू कितनी है 2, है ना, तो हम क्या करेंगे 2 H2O। अब हम देख लें क्या ये बैलेंस है। देखो सल्फर क्या है, यहाँ एक है, इधर भी क्या है एक ही है। नाइट्रोजन इधर 6 है, इधर भी कितने हैं 6 ही हैं। ऑक्सीजन 6 3 जा 18, इधर देखते हैं इधर कितनी है 4, 6 2 जा 12, और इधर
कितना होता है 16 + 2 18, तो ऑक्सीजन भी हमारे पास क्या हो गई बैलेंस। हाइड्रोजन देखते हैं, हाइड्रोजन देखो यहाँ पर क्या है 6, ठीक है, हाइड्रोजन क्या है 6, इधर कितनी है 2 एंड 4, क्या आ जाएगा 2 + 4 6। तो ये इक्वेशन हमारे पास बैलेंस है। बस यहाँ पर क्या हो गया, वेरिएबल 4 की जगह क्या आ गई 5 आ गए। और हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो कोफिशिएंट ज्यादातर इक्वेशंस में आए उसे 1 पुट कर देंगे, उसे 1 पुट कर देंगे तो हम जो है इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं और इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। अब हमने इतना सीख लिया तो हम किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट इक्वेशन को भी बैलेंस कर सकते हैं, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन स्टोकियोमेट्री, ठीक है, वो जो है ये सब यूज होगा उसमें। तो इसको अच्छे से बैलेंस करना सीखो, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।